लोन कंपनी काफ़ी परेशान कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। उसके बाद महिला ने साइबर क्राइम में जाकर कंप्लेंट दायर कर दिया लोन कंपनी के खिलाफ। ये जो न्यूज़ है द टाइम्स ऑफ इंडिया से मैं पढ़ रहा हूँ और जिसमें साफ लिखा है कि सिटी वोमेन फाइल एग्नेस्ट ए लोन ऐप फॉर ब्लैकमेलिंग एंड हरासमेंट। यानी कि जो महिला है उनके ऊपर जो है यहाँ पर जो है लोन कंपनी की ओर से हरासमेंट किया जा रहा था और ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि कंप्लेंट डाल दिया और कंप्लेंट डालने के बाद यहाँ पे जो है एक्शन लिया गया और लोन कंपनी के खिलाफ यहाँ पर और जो रिकवरी एजेंट थे उनके खिलाफ भी यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई किया गया। अब दरअसल बात क्या होता है कि अगर आपने किसी कंपनी से पर्सनल लोन लिया हुआ है और आप उस पैसा को चुका नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब आप अपना लोन एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करते हो उसी टाइम कुछ एक्सेस आपसे लिया जाता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट का, गैलरी का और बहुत सारे जो एक्सेस है, लोकेशन वगैरह, ये सारा लिया जाता है। उस टाइम जब आपने जो है ये सारा परमिशन अलाउ कर दिया, एक्सेस दिया, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं उस जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको अपने पास रख लेते हैं, या तो फिर जो फोटो वगैरह आपके गैलरी में है उसका एक्सेस आपने दिया है तो उसको भी रख लेते हैं। और उसके बाद कुछ फेक लोन ऐप भी अवेलेबल हैं। देखिए, दो तरह के लोन ऐप्स मार्केट में चलते हैं। पहले जो लोन ऐप्स हैं वो एनबीएफसी से रजिस्टर होता है, आरबीआई से रेगुलेटेड होता है। तो इस तरह के लोन कंपनी कभी भी आपको हरासमेंट परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने यहाँ पे नियम का उल्लंघन किया तो आरबीआई सख्ती से मेरे ऊपर पेश आएगा और अगर कंप्लेंट आता है तो मेरा लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। क्योंकि आरबीआई ने साफ शब्दों में ही कहा हुआ था कि अगर कोई भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी या तो लोन ऐप्स अगर आरबीआई के नियम को उल्लंघन कर रहा है तो सबसे पहले भैया हम फाइन लगाएंगे। उसके बाद जो लोन कंपनी का जो होगा, जो मान लीजिए कि एडमिन वगैरह होगा, उसको 10 साल तक जो है हम जेल में डाल देंगे। तो ये जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है वो तो डरता है, लेकिन कुछ ऐसे भी फेक लोन ऐप्स हैं जो कि लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं, हरासमेंट करते हैं। तो क्या है यहाँ पर खबर में मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। ये हैदराबाद का है और एक 47 साल की महिला ने एक कंपनी से लोन लिया हुआ था, ठीक है। और लोन लेने के बाद उन्होंने कितना का लोन लिया था? 15,000 का लोन लिया हुआ था और कंपनी का नाम था मजीरा कैश। कंपनी का नाम था मजीरा कैश। और इन्होंने जब अप्लाई किया लोन 15,000 कब लिया था? 22 दिसंबर को। उसके बाद इनको जो पैसा रिसीव हुआ वो 8,500 हुआ, यानी कि 15,000 अप्लाई किया गया और 8,500 इनके बैंक अकाउंट के अंदर आया। उसके बाद रिपेमेंट करने के लिए इनको सिर्फ 1 सप्ताह का टाइम दिया गया, यानी कि 7 दिन का। और 7 दिन के अंदर जब इन्होंने पेमेंट जो है नहीं कर पाया, जाहिर सी बात है कि शौक से तो कोई लोन लेता नहीं है, पैसे की इमरजेंसी होता है तभी होता है, लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये फेक लोन ऐप है इसलिए ये कम टाइम दे रहे हैं। लेकिन अगर ये आरबीआई से रजिस्टर्ड कंपनी होता तो कम से कम 62 दिन का इनको टाइम देना होगा, क्योंकि आरबीआई के नियम के अनुसार जिस व्यक्ति को आप लोन दे रहे हैं उसको मिनिमम जो है 62 दिन यानी 2 महीना का टाइम देना ही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आप लोन लिए, आज आपको दिक्कत है, कल आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि 7 दिन में कुछ होता जाता नहीं है। तो अगर आपके पास आज ही पैसा नहीं है, इसके कारण से आपने लोन लिया, तो 7 दिन के बाद आप कैसे दे पाओगे? तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, 15,000 का लोन लिया, 8,500 इनके बैंक अकाउंट के अंदर आए। उसके बाद ये इनको 7 दिन का टाइम मिला था, वो पेमेंट नहीं दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए लोन कंपनी ने इनका जो पर्सनल डाटा था उसको एक्सेस ले लिया और जो सेल्फी वगैरह था, ठीक है, जो इन्होंने लोन लेने टाइप सेल्फी इमेज का जो यूज किया हुआ था उसको एडिट वगैरह करके उनका जो हस्बैंड था, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हेयर हस्बैंड फोन शेयर इमेज, ठीक है, यानी कि क्या किया गया, उनका फोटो को जो है अश्लील बनाकर उनका जो हस्बैंड था उनको भेजा गया। और इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पर इनको जो है जो कॉन्टैक्ट लिस्ट था वो उनको दिखाया गया और बताया गया कि अगर आप 8,000 का जो लोन आपको जो मिला हुआ है, ठीक है, उसका पैसा आपको 15,000 भरना है, यानी कि 8,500 देकर 15,000 ले रहे हैं यहाँ पर, तो लगभग 7,500 रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार का ब्लैकमेलिंग है। और ब्लैकमेलिंग भी कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप के जरिए सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है। आप किसी का फ़ोन का एक्सेस ले रहे हो, यही तो सबसे मतलब पहला यहाँ पे रॉन्ग है। उसके बाद ये महिला ने क्या किया, यहाँ पे कंप्लेंट डाल दिया साइबर क्राइम पुलिस में, ठीक है। जब कंप्लेंट डाला गया उसके बाद यहाँ पर एक्शन लिया गया और इनके जो लोन कंपनी है उनके ऊपर कुछ धाराओं में केस भी दर्ज हुआ है। क्या क्या हुआ है? 66C 66D एंड 67A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये जो एक्ट है इसके अंदर इनके ऊपर जो है कंप्लेंट दिया गया है। तो ये खबर मैं आप लोगों को इसलिए बताया हूँ ताकि
अगर आपने भी किसी प्रकार के लोन कंपनी से पर्सनल लोन लिया हुआ है और अगर लोन कंपनी आपको ब्लैकमेलिंग हरासमेंट करता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जो है ब्लैकमेलिंग कर रहा है और मैं जो है उनको पैसा पूरा चुका दूंगा, बिल्कुल इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इससे प्रॉब्लम आप अपना खुद का बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे चलकर वो और भी पैसा का डिमांड कर सकता है, क्योंकि उनको लगेगा कि इस व्यक्ति को हमने डराया या ब्लैकमेलिंग किया, उसके बाद मुझे पैसा मिल रहा है। तो आरबीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी लोन कंपनी ऐसे करता है तो आपको सबसे पहले आपको कंप्लेंट डालना है। कंप्लेंट डालिएगा, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, लोन कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा और आपको एक भी रुपया नहीं भरना है। अगर कोई भी कंपनी ब्लैकमेलिंग करता है तो आपको एक भी रुपया पैसा नहीं भरना है, सबसे पहले तो उसका कंप्लेंट करना है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर किया, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते किसी अगले वीडियो में।